ॐ ॐ ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः शिवाय साम्बाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत विभूषित समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। असंभव को संभव करके दिखाए ऐसी ताकत जिसमें है, इनको हम ईश्वर कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ईश्वर को हम मानते हैं, ऐसे ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं और ऐसे ईश्वर से हम अलग हुए हैं और फिर उसी में हमको समाना है। इसीलिए आचार्य भगवानों ने सब ने कहा कि मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत कीमती मिला है, उनको खेल खेल में खत्म मत करो, तो वहाँ पर कृपा हो जाएगी। कृपा हो जाएगी तो कैसी कृपा हो जाती है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक है वो वेद पढ़ने लग जाता है, और कई ऐसी बातें हैं इतिहास में कि मूक के पास वेद पढ़ाए गए। अरे पशुओं के पास वेद पढ़ाए गए, ऐसा कई उल्लेख आता है। पंगुम लंघयते गिरिम, और इसकी कृपा हो जाती है ना, तो जो पैर नहीं है, पैर से कमजोर है, वो गिरिम मने पर्वत चढ़ सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो बस पूछने का क्या है। लेकिन कृपा कब होगी? जब आपकी दृष्टि उन पर जाएगी, उस तरफ चलने का आपका मन होगा, उस तरफ चलने की भूख लगेगी, तभी तो कृपा होगी ना। जब आपको पेट में भूख ही नहीं है तो जो प्रसाद घर में बना है उनका स्वाद कैसे आपको आएगा? नहीं आएगा। क्यों? आपको भूख है ही नहीं। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए भूख लगना चाहिए। इसलिए कहा कि मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशयात। मनुष्यत्व पहले तो मेरे में है कि नहीं वो जानना चाहिए कि मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ। अब सवाल पैदा यही होता है कि इंसान है कि नहीं है, उसके लिए कैसे ढूंढा जाए। ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न भरता
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिसके पास एक कुछ है ही नहीं, वो पशु समान है। इसलिए बहुत गहरा विषय है, लेकिन भगवान से रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं आपकी तरफ मेरा जीवन बना रहे। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, अब पहले इंसान ही नहीं है, फिर मोक्ष की चिंता कहाँ से होगी? मोक्ष का शब्द याद नहीं है। अरे हमारे वेद कितने हैं वो हमको पता नहीं है, उपनिषद कितने हैं वो पता नहीं है, हैं? शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, उपपुराण क्या है, संहिता क्या है, कुछ पता ही नहीं है हमको, ज्ञान देते ही नहीं कोई। ना हमारी पाठशालाएं चलती है तो उस पाठशाला में पढ़ने हम जाते नहीं हैं, और यदि संस्कृत पाठशाला में जाते हैं तो वो व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो अपने घरों में एक नियम बनाना चाहिए कि आधा घंटा, कैसे टीवी देखते हो उसके लिए समय निकालते हो, तो एक नियम बना लो कि आधा घंटा हम शास्त्र का श्रवण करेंगे। तब तो पता चलेगा आपको कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, कैसे धर्म सीखना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। देखो अपने को प्रणाम करने का भी नहीं आता है, कोई ऐसे हाथ हिला के प्रणाम करेगा, कोई ऐसे करके प्रणाम करेगा। जाना है तो मंदिर में कैसे जाना चाहिए, कितनी पवित्रता रखनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। कोई ना कोई मंत्र का पता है, ना कोई श्लोक का पता है, और कोई ऐसा वातावरण है ही नहीं। तो ये वातावरण बनाना पड़ेगा, और ये वातावरण बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा। उठते ही बस, अरे मैंने एक दफ़ा आपको कहा था ना कि कहीं बम्बई में गए किसी के साथ घर में, तो गलती से दूसरा बेल दबा दिया, तो बहन आई, बोले ये कौन है, जल्दी उसको हटाओ दूर करे को हमको। बोले क्यों? बोले मेरा बच्चा देख लेगा तो डर जाएगा। अब साधु से जो बच्चा डर जाएगा वो उनके पास जाएगा कहाँ से और सीखेगा कहाँ से? संतों के पास बच्चों को ले जाओ, सत्संग सुनाओ, भले 10 मिनट 15 मिनट, उनको पता पड़े। अपने घर में संत गुरु जनों का आवागमन होना चाहिए, तब तो ये टिकेगा। अब मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा से, प्राय माताओं में धर्म टिका हुआ है। वो पूजा पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, दान धर्म करते हैं। पुरुषों के पास तो टाइम नहीं है। हमारे कई भक्त हैं ऐसे कहते हैं, अरे गुरुजी क्या करें, मरने का भी टाइम नहीं है। तो पूछेगा आज संडे है, आज आपको फुर्सत है, हम आपको लेने आए। अरे वो तो पूरा जब हो जाएगा तो खेत में से जैसे मूली खींच लेते हैं वैसे ले लेंगे, और सब काम अधूरा रह जाएगा आपका। इसीलिए कमाने के लिए जब समय निकलते हो, ऑफिस के लिए समय निकालते हो, बिजनेस के लिए समय निकालते हो, वैसे ये जीवन का एक पार्ट है और महत्व का पार्ट है ये। उसके लिए समय निकालना चाहिए, आलस छोड़ना चाहिए, प्रमाद छोड़ना चाहिए, और मन लगा के, मन नहीं लगेगा, अनेक जन्मों से कुसंस्कार भरा हुआ है, उसको हटा के केवल प्रार्थना करने से ही ये सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इसीलिए भगवान के सामने हृदय पूर्वक प्रार्थना करो, प्रभु हमको कोई ज्ञान नहीं है, बस आप हमको ज्ञान दो, हमको रास्ता दिखाओ, हमको कोई गुरु ऐसा ढूंढ के दे दो आप जिसके द्वारा हम इस पथ पर चल सके। गुरु क्या करता है? वही करता है। उस पथ पर, उस रास्ते पे गुरु चले हैं तो कहते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चलो, उसमें कोई कंकर नहीं है, कोई कांटा नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया है। गुरु कोई आपको उठा के भगवान के पास नहीं ले जा सकता है, गुरु रास्ता दिखाएगा। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी संत आपको मिल जाए, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनके पास प्रार्थना करके इस रास्ते के लिए आप चलने की कोशिश करो। हमारे छांदोग्य उपनिषद ने यही कहा, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान्य बोधयित, उठो जागो, और परम लक्ष्य क्या है उनके लिए सोचना चाहिए। देखो दिन पर रात आ जाती है, रात पर दिन आ जाता है, ये चलता रहता है, आयुष हमारी कम हो रही है। कबीर ने भी कह दिया, एक श्वास जो जात है 14 भुवन के मोल,
कहना था सो कह दिया, अब क्या बजाना ढोल, एक श्वास जो जात है। इसलिए श्वास की बहुत बड़ी कीमत है, आप उन पर ध्यान रखना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।